दोस्तों आज हम एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट के बीच का डिफरेंस जानेंगे कि एक अमीर इंसान किस तरह की सोच रखता है और एक गरीब इंसान किस तरह की सोच रखता है। और दोस्तों इसके लिए हमने 3 बुक्स का सहारा लिया है, रिच डैड पुअर डैड, द एमिथ रिविजिटेड और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट वाले लोगों में ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट्स बनाते हैं जो हर महीने उनको पैसा बना कर दे और उसके बाद ही वो अपनी सारी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। और यहीं पर पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए महंगी चीजें खरीद लेते हैं और फिर उनके पास पैसे ही नहीं बचते इन्वेस्ट करने के लिए कहीं अच्छी जगह पर। इसलिए दोस्तों वो पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट का कहना है कि सबसे पहले सेविंग करो, उसके बाद बचे हुए पैसों से ही खर्चा करो। मान लो आपकी सैलरी बहुत कम है तो आपको कम से कम 20% तो सेविंग करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सेविंग करने की बात ही आपको अमीर नहीं बनाएगी। आपको सेविंग किए हुए पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट भी करना है, किसी बिजनेस में या फिर स्टॉक मार्केट में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी स्किल्स को पूरी जिंदगी इम्प्रूव करते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी फरारी कंपनी वाले टीवी में एडवर्टाइजमेंट करके नहीं बोलेंगे कि आप आओ और हमारी फरारी खरीद लो। हेलीकॉप्टर की कंपनी या फिर प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए कभी भी पैसे क्यों खर्च करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि रियलिटी में जो लोग ये फरारी, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट, रोल्स रॉयस जैसी चीजें खरीदने का दम रखते हैं, उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता टीवी या फिर फोन्स में एड्स देखने का। इसीलिए ये कंपनी कभी भी अपने एड्स टीवी या फोन्स पर नहीं चलाती। यहीं पर पुअर क्लास लोग ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इसलिए वो सोचते हैं उन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब हमारी सैलरी इतनी है और हम इतने में ही खुश हैं और उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। वो जॉब करके आराम से घर पर आते हैं और टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं या फिर फोन में लग जाते हैं अपना मनपसंद टीवी सीरियल देखने के लिए या फिर अपनी मनपसंद मूवी देखने के लिए। लेकिन यहीं पर एक अमीर इंसान जानता है कि उसको पूरी जिंदगी खुद को इम्प्रूव करते रहना है, कुछ नया सीखते रहना है, क्योंकि यही काम उन्हें रिलैक्स फील कराता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लग जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं कि भाई अब तो अपनी लाइफ सेट है। लेकिन इसी बात का मतलब ये है अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अब ग्रो नहीं करना, अब क्योंकि हम वही जॉब करेंगे तो हमारी सैलरी भी लिमिटेड ही रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा समय में बहुत ज्यादा कम ग्रो करेगी। जिसका मतलब है कि हम हर चीज में पैसे बचाने लगेंगे और हम पैसा कमाने की जगह पैसा बचाने का माइंडसेट बना लेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसे कैसे बचाएं, वहाँ पर घूमने जाना है तो वहाँ के पैसे कैसे बचाएं। बस एक गरीब इंसान की पूरी जिंदगी यूं ही करते हुए निकल जाती है। लेकिन यहीं पर एक अमीर इंसान ये जानता है कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और उसे ग्रो करना है, इसीलिए उसे और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो अपना ज्यादातर काम किसी और से करवाता है और अपने टेक्निकल कामों को आउटसोर्स कर देता है और खुद सिर्फ उन स्किल्स में काम करता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और उससे वो और ज्यादा ग्रो कर पाए। इसीलिए वो काफी लोगों को जॉब भी दे देते हैं जिससे औरों का भी भला हो जाता है। लेकिन यहीं पर पुअर माइंडसेट वाले लोग इन लोगों से चिढ़ते हैं कि यार ये देखो कितना स्टाइल मारता है, बिना नौकर के तो ये काम ही नहीं करता। लेकिन दोस्तों रिच मेंटेलिटी वाले लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उनका सबसे बड़ा मकसद स्टाइल मारना नहीं बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है, जिसे लोग गलत समझ लेते हैं। और यहीं पर वो इंसान और ज्यादा ग्रो करता रहता है और गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।